अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस फेटुचीनी पास्ता। ठीक है, चिकन मैंने ले लिया जिसके लिए सबसे पहले हम चिकन की प्रिपरेशन करेंगे, फिर वाइट सॉस जिस तरह से बनाती हूँ मैं फिर वो मैं आपको बताऊँगी, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी साथ साथ। ठीक है, चिकन मैंने ले ली है। चिकन आप ज़्यादा कम ले सकते हैं और चिकन आप ना भी लेना चाहें तो आप ना भी लें, ये ऑप्शनल है जी। ये आपके सामने स्पाइसेस रखे हुए हैं जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है सॉल्ट लिया है हाफ टेबल स्पून। ये मैंने लिए है रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है हाफ टी स्पून, ये है मेरा कोरिएंडर पाउडर हाफ टी स्पून, ऑरिगेनो लीव्स हैं ये भी हाफ टी स्पून है, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, और ये हमारी ये है क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर यानी कि ये भी हाफ टी स्पून है। ठीक है, ये सब मैं आपके सामने चिकन पे मैरिनेट करने लगी हूँ और साथ ही साथ में हाफ टी स्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी अच्छे तरीके से। तो ये मैंने अपना चिकन को मैरिनेट कर लिया है। ठीक है, अब ये मैं ज़्यादा इसको रखना नहीं है, बस अब हम पैन में ऑयल डालेंगे और इसको कुक करने के लिए रख देंगे। ठीक है, ये पैन मैंने ले लिया है और ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे इसमें, बस ओनली 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून बस। ठीक है, बस मैं अपनी चिकन डालूंगी। तो जनाब ये देखते हैं आप, चिकन मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब चिकन पूरी ही कुक कर लिया, ऑलमोस्ट ही आप कह सकते हैं फुली कुक है। ठीक है, अब हम इसको निकाल के साइड पे रखेंगे। ये चिकन आप देख रहे हैं कुक हो गई है। ठीक है, इसके मैं पीसेस करके अब इसको साइड पे रख दूंगी। ठीक है, ये चिकन हमारी कटिंग हो गई है, अब हम इसको साइड पे रख देंगे। ठीक है, अब हम वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। वाइट सॉस बनाएंगे, चिकन हमारी हो गई है, अब हम वाइट सॉस की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो ये हम पास्ता सॉस बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो चाहिए चीज़ें वो आपके सामने मैंने रखी हुई है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ठीक है, ये 3 टेबल स्पून मैदा है, ये स्पाइसेस में मैंने लिया है
1 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स, 1 टीस्पून ये मैंने लिए चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट ली है। ये 1 कप ले लें। चीज़ आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। ये मैंने 1 कप मिल्क लिया है और 3 टेबलस्पून बटर लिया है। ठीक है, अब हम सॉस की तरफ जाते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है। अब मैं चूल्हा जला रही हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा बटर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा, मैं इसमें स्लोली स्लोली अपना मैदा डालना शुरू करूँगी। बटर मेरा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें अपना मैदा डाल रही हूँ। अब स्लोली स्लोली मैं इसमें अपना मिल्क डालूंगी। ठीक है, सारा एक साथ नहीं डालना है। चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि ये स्टिक ना हो और इसमें जो ग्लैंड्स हैं, लम्प्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, दूध मुझे इसमें थोड़ा कम लग रहा था तो मैं 1/2 कप और दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब जो मैंने इसमें अपने स्पाइसेस रखे थे आप लोगों के सामने, ये ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जी तो ये मैंने इसमें आपके सामने स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, 1 से 2 मिनट ओनली, 1 और 2 मिनट्स। ठीक है, और फिर इसमें मैं अपनी चीज़ ऐड करूँगी। जी जनाब, इसको मैंने 2 मिनट कुक कर लिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऑलरेडी थिक हो गई है। अब जिसने चीज़ डालनी हो वो डाले, जिसको नहीं डालनी वो नहीं डाले। ये आप लोगों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पे है। ठीक है, ये मैं अब अपनी इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ मेरी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद मैंने अपना जो पास्ता बॉईल करके रखा है वो इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो जनाब चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है और आप ये देख सकते हैं
ठीक है, अब इसमें मैं अपना बॉईल हुआ हुआ पास्ता ऐड करूँगी। ठीक है, ये मैं अपना इसमें पास्ता ऐड करने लगी हूँ। तो जनाब हमारा पास्ता रेडी है। अब हम इसको सर्विंग के लिए निकालेंगे। मैं आपको फिर सर्व करके दिखाती हूँ। ओके, ये हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी है।